किम जोंग इन नॉर्थ कोरिया के इकलौते वारिस के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन्हें दुनिया का पुरस्कार तरीन इंसान क्यों कहा जाता है? इन्होंने अपनी डिक्टेटर के इब्तदाई सालों में दुनिया के किसी भी लीडर से मुलाकात क्यों न की? नॉर्थ कोरिया दुनिया से मुनक़ता क्यों है? वहाँ के अवाम को शदीद पाबंदियों का सामना क्यों है? और क्या वाकई किम जोंग इन का वजूद और उनका न्यूक्लियर वेपन्स का जुनून दुनिया के लिए खतरनाक है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। इन सभी सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, जंग अज़ीम दोम से कबल जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया एक मुत्तहिद मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर मौजूद थे। इस मुल्क को मुत्तहिदा कोरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन जंग अज़ीम दोम के बाद मुत्तहिदा कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक धड़े को नॉर्थ कोरिया कहा जाने लगा, जिस पर सोवियत यूनियन का तसल्लुत था, जबकि दूसरे धड़े को साउथ कोरिया कहा जाने लगा, जिस पर अमेरिका बराजमान हो गया। 1948 में इन दोनों मुल्कों को एक अलग और आज़ाद हैसियत हासिल हो गई। साउथ कोरिया में एक आज़ाद जमहूरी हुकूमत कायम हुई, जबकि नॉर्थ कोरिया पर सिर्फ एक ख़ानदान हाकिम ठहरा, जो कि तब से लेकर अब तक हुकूमत करता चला रहा है। इस हाकिम ख़ानदान को किम डायनेस्टी या किम फैमिली के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया पर किम खानदान के सरबराह किम सिंह ने 1948 से लेकर अपनी मौत यानी 1994 तक हुकूमत की। इसकी मौत के बाद इसके बेटे किम जोंग इल ने भी अपनी मौत, जो कि 2011 में हुई, तक हुकूमत की। किम जोंग इल की मौत के बाद इसके बेटे किम जोंग उन ने इक़्तिदार संभाला, जो कि ताहाल नॉर्थ कोरिया का वन मैन लीडर है। किम जोंग इन को हुक्मरान बनने से पहले कोई भी नहीं जानता था। यह शख्स पूरी दुनिया के सामने अपने बाप की मौत के वक्त अचानक नमूदार हुआ। किम जोंग इन की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कोई भी ख़ास मालूमात नहीं रखता है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम एक आम और मामूली से स्कूल से हासिल की। स्कूल में ये किसी सफारतकार के बेटे के तौर पर जाने जाते थे, जहाँ इनकी हिफाजत पर दो बच्चे भी मामूर होते थे। बज़ाहिर इन्हें इसलिए इस कदर छुपा कर रखा गया क्योंकि इनकी जान को शदीद खतरात लाहक थे। नाज़रीन, ये शख्स इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक है। इसकी शख्सियत फैसला कुन है। साथ ही इस शख्स ने निराले शौक़ भी पाल रखे हैं। इसे नए नए खाने खाना, शराब पीना और सिगरेट नौशी पसंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी चलती गाड़ी के साथ भगाने का शौक़ तो खासा निराला है। इन्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है। इन्होंने 100 के करीब डॉक्टरों का जम्मे गफीर महज अपनी देखभाल के लिए हायर कर रखा है। इस शख्स ने अपने इक़्तिदार के इब्तदाई 6 सालों में दुनिया के किसी भी हुक्मरान से मुलाकात तक न की। नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया के साथ दुश्मनी है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे को एक आंख नहीं बाते। 2018 में वर्ल्ड ओलंपिक्स का इनेकाद साउथ कोरिया में होने जा रहा था और इस बात का कवी इम्कान था कि शायद नॉर्थ कोरिया की टीम साउथ कोरिया में खेलने ना जाए। तरीसना बैनुल अक़वामी मीडिया नॉर्थ कोरिया के नए हुक्मरान के बारे में चहमगोइयाँ कर रहा था। नॉर्थ कोरिया का मवासलाती एतबार से दुनिया के किसी मुल्क से कोई राब्ता नहीं है। चुनांचे सारी दुनिया ये जानना चाहती थी कि आखिर नॉर्थ कोरिया में चल क्या रहा है। किम जोंग उन भी बैनुल अक़वामी मीडिया के रद्द अमल से खासा तंग आ चुका था। सो इन्होंने वर्ल्ड ओलंपिक्स में हिस्सा लेने और बैनुल अक़वामी लीडर से मुलाकात का फैसला किया। इस ज़िम्मन में इन्होंने एक मुलाकात अमरीकी सदर, एक मुलाकात रूसी वज़ीर ख़ारजा, एक मुलाकात चीनी सदर और 3 मुलाकातें साउथ कोरिया के सदर से की। अब हम नॉर्थ कोरिया की मुआशी हालत पर नज़र डाल लेते हैं। किम जोंग उन के इक़्तिदार में नॉर्थ कोरिया तरक्की कर रहा है। 2016 में जनूबी कोरिया का ग्रोथ रेट 3.9% रहा। नॉर्थ कोरिया के हवाले से कोई भी मालूमात अवामी सतह पर दस्तयाब नहीं है, लिहाजा जो आदादो शुमार हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उनका तयन सेटेलाइट इमेजेस और कुछ माहिरीन की कयास आराइयों से किया गया है। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया की मैशियत का 22% इन्हसार जंगलात, ज़राअत और मछलियों पर होता है। 21% इन्हसार सनतकारी पर, 13% माइनिंग और बकिया 22% इन्हसार गवर्नमेंट सर्विसेज पर होता है। नॉर्थ कोरिया की 90% एक्सपोर्ट चाइना, 3% इंडिया और 2.3% रूस खरीदता है। इनकी एक्सपोर्ट्स में मेटल, कोल और टेक्सटाइल शामिल हैं।
अगर मुल्क की दाखिली सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो वहां के अवाम शदीद पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। आज़ाद मीडिया नहीं है, हुकूमती मीडिया जहन साजी पर मामूर है, लीडर को सुप्रीम लीडर माना जाता है। किम जोंग उन के बाप की मौत पर सबका रोना वाजिब था। अगर कोई भी शख्स हंसता नजर आता तो उसे सजा दी जाती। वहां कोई भी शख्स ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता क्योंकि उसका ताल्लुक मगरिब से है। वहां सिर्फ एक ही एयरलाइन चलती है और लोगों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त तकरीबन नहीं मिलती। इंटरनेट के इंतहाई महदूद से इस्तेमाल की इजाज़त है। कोई भी शख्स अपनी मनपसंद का हेयर कट तक नहीं करवा सकता। चंद खास हेयर कट्स हैं जिनके अलावा कटिंग ममनू है। वहां कोई खास अपोजिशन नहीं है। जो कोई भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जरा सी भी आवाज बुलंद करता है उसे कुचल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में आज़ाद अपोजिशन, आज़ाद मीडिया, आज़ादी इजहार राय, सिविल राइट्स मूवमेंट्स और तजारती मूवमेंट्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और हुकूमत अपनी मर्जी के बंदों को ऊपर ले आती है। मुल्क के नज़्म नस्क को कोरियन वर्कर्स पार्टी ही संभालती है, जिसे KWP के मुखफ़्फ़ से भी पहचाना जाता है। किम जोंग उन अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए अपने चचा जांग सूंग ठेक और सौतेले भाई काम जोंग नाम का भी कत्ल करवा चुका है। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग इन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर बारहा आवाज़ उठा चुके हैं और नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां भी लग चुकी हैं, लेकिन इन इक़दामात ने कुछ भी सूदमंद नताइज नहीं दिए हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामे पर तनाव के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। किम जोंग उन मुतअद्दिद बार न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर चुके हैं। इन टेस्ट को लेकर किम जोंग उन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में ट्विटर पर खासी मुंहमारी हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ से भी सियासी तनाव में इजाफा हुआ। नॉर्थ कोरिया के अवाम की आज़ादी इजहार राय के लिए सिर्फ चाइना ही आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि चाइना नॉर्थ कोरिया का सबसे बुनियादी इत्तेहादी और तजारती दोस्त है। मगर चाइना ने भी इस मामले पर कोई किरदार अदा करने से पहलू तही किया है ताकि उसके और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात ख़राब ना हों। नाजरीन, ये थी नॉर्थ कोरिया और उसके सरबराह किम जोंग उन से मुतल्लिक मुख्तसर मगर जामे ब्रीफिंग। तो आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।